नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टोरी विद नगमा। और आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध की, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध लग रहा है कि अब एक और ख़तरनाक मोड़ पे पहुंच रहा है। रूस तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच वहां पर न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है और पुतिन जो है, राष्ट्रपति पुतिन, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी बात जो ये सामने आ रही है, आप लोगों ने में सुना होगा इसके बारे में कि डर्टी बम का इस्तेमाल होने की संभावना है। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या है ये डर्टी बम, जो है वो होता क्या है। और ये जो डर्टी बम है, इसका आरोप लगाया है रूस ने यूक्रेन पर कि यूक्रेन उसके ऊपर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, इसकी संभावना है। इस बीच रूस जो है वो अपनी न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है और रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन हमारे ऊपर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा करके यूक्रेन चाह रहा है कि युद्ध और ज़्यादा बढ़े और वो रूस को मजबूर करेगा ताकि रूस जो है वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे। अमेरिका का कहना है कि रूस का ये आरोप बिल्कुल गलत है। यूक्रेन कह रहा है कि यूएन के एजेंसियां आके इसकी जांच पड़ताल कर सकती हैं। इस बीच आप ये जान लीजिए कि ये डर्टी बम होता क्या है। तो इसका कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत सालों पहले चेचन्या के कुछ इलाकों में कहा गया था कि शायद इसके इस्तेमाल की कोशिश हुई थी। ये जो बम होता है उसके विस्फोट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। बाकी जो परमाणु बम हैं उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो ये सस्ते बम होते हैं और इनको गिराया जाता है जब तो इसके विस्फोट से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं वो हवा में घुल जाते हैं और एक पूरे इलाके में हवा के बहाव के साथ ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में घुल मिल जाते हैं। और कहा जाता है कि इससे जो पूरी आबादी है उसको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से उनमें कुछ इस तरह के रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे लोगों में घबराहट, चिंता, पैनिक, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बीमारी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा करके कि पूरे के पूरे एक जो आबादी का हिस्सा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये खबरें आ रही हैं कि 2 दशक से पहले चेचन्या में डर्टी बम के 2 असफल प्रयासों की सूचना जो है वो मिली थी। यानी कि इसको कामयाबी से इसका परीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन ऐसी सूचना मिली थी, पर अब तक किसी ने इसका इस्तेमाल किया नहीं है। तो तकनीकी रूप से रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनके फैलाने के वाले जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनके इस्तेमाल करने के एक ज़रिया के तौर पे इसे जो जाना जाता है। और ये एक तरह से पुराने हथियारों के जैसा ही है और ये कम ख़तरनाक भी है। इसमें जो है वो पारंपरिक डायनामाइट वगैरह जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी रखा जाता है। और लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसा कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। अब और ये बहुत एक तमाम लोगों को इसके बारे में एक उत्सुकता है कि आखिर क्या है ये जो डर्टी बम है, इससे किस तरह का नुकसान होगा। तो मरने वालों की संख्या और नुकसान जो है वो कई कारणों पर निर्भर करती है। ज़रूरी नहीं है कि बम विस्फोट से ही लोग मारे जाएँ। इसमें जो है एक रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो हवा के ज़रिए वो पूरे एक इलाके को प्रदूषित कर सकते हैं और लोगों की मौत होने की बजाय इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो घातक उस मायने में नहीं है कि लोगों की मौत होगी और बम विस्फोट हुआ, लेकिन इस मायने में है कि इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं और लंबे समय तक लोगों पे ये असर डाल सकती हैं। और इसी के लिए इसका नाम जो है वो डर्टी बम रखा गया है। अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन क्या यूक्रेन इसका इस्तेमाल करने की स्थिति में है या करने वाला है? यूक्रेन का सीधा इससे इनकार है, पर रूस का ये आरोप है, क्रेमलिन का आरोप है कि यूक्रेन इसका इस्तेमाल करेगा और ऐसा करके वो रूस को मजबूर कर रहा है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करे और ऐसे में वो परमाणु बम के इस्तेमाल का दोष रूस पर डालना चाहता है। और इसलिए अब एक अजीब सी असमंजस की स्थिति है कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो क्या ठहरेगी या और ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ पे वो पहुंच सकती है। क्योंकि ये जो बम है इसका इस्तेमाल इसके इस्तेमाल से एक फ़ायदा ये है कि जो इस्तेमाल करता है उसको एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो मिल जाता है। और बहुत लंबे समय से आशंका जताई जाती रही है कि कहीं आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाए ये जो बम है।
तो ऐसे भी ये डर बना हुआ है कि क्या गैर जिम्मेदाराना हरकत की जा सकती है और क्या कोई देश इसका इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन इससे इनकार कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान रूस और यूक्रेन के जंग पर लग गया है।